बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे सोनापुर गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। मान्यता थी कि वह पेड़ हर 100 साल में एक बार जागता है और केवल सच्चे, ईमानदार और दयालु इंसान की मदद करता है। लेकिन लालची लोगों को वह कभी आशीर्वाद नहीं देता। गांव में किशन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर टूटा फूटा था और कई दिनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था। फिर भी किशन कभी चोरी या बेईमानी नहीं करता था। वह मेहनत करके जो मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक घायल हिरन मिला। उसने अपनी लकड़ियां छोड़ दी, हिरन के घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उसे पानी पिलाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ाया। उसी रात जब किशन वापस लौट रहा था, अचानक पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में घंटियों जैसी मधुर आवाज गूंजने लगी। उसके सामने वही विशाल बरगद का पेड़ चमकने लगा। पेड़ से एक दिव्य आवाज आई, किशन, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक जीव की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें 3 जादुई वरदान देता हूँ। लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। पेड़ की शाखाओं से 3 चमकते फल नीचे गिरे। एक सुनहरा, एक चांदी जैसा और एक हरे रंग का। पेड़ बोला, सुनहरा फल समृद्धि देगा, चांदी वाला फल रोग दूर करेगा और हरा फल सूखी धरती को हरा भरा बना देगा। लेकिन यदि कोई लालच में इनका उपयोग करेगा तो सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। किशन ने सबसे पहले चांदी वाला फल अपनी माँ को खिलाया। कुछ ही देर में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। फिर उसने हरे फल के बीज गांव के सूखे खेतों में बो दी। अगले ही दिन सूखी धरती पर हरी घास उगाई। कुछ ही दिनों में खेत लहलहाने लगे। कुएं पानी से भर गए और गांव में खुशियां लौट आईं। अब केवल सुनहरा फल बचा था। उसी गांव में भानु सिंह नाम का एक लालची जमींदार रहता था। उसने जादुई पेड़ की कहानी सुन रखी थी। उसने अपने आदमियों को भेजकर किशन से फल छीन लिया। भानु सिंह जंगल पहुंचा और जादुई पेड़ से बोला, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ की आवाज गूंजी, जो केवल अपने लिए जीता है उसे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जैसे ही भानु ने सुनहरे फल को काटा, वह साधारण पत्थर में बदल गया। उसी समय उसकी हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं और उसका छिपाया हुआ धन मिट्टी में बदल गया। डर के मारे भानु सिंह रोने लगा।
उसने अपनी गलती मान ली और किशन से माफी मांगी। किशन ने उसे माफ कर दिया। उसकी दयालुता देखकर जादुई पेड़ फिर से चमक उठा। पेड़ बोला, सबसे बड़ा जादू सोना नहीं, बल्कि क्षमा, दया और प्रेम है। इसके बाद पेड़ ने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। हर साल अच्छी बारिश होने लगी, खेतों में भरपूर फसल उगने लगी और कोई भी भूखा नहीं सोया। भानु सिंह ने अपनी आधी जमीन गरीब किसानों में बांट दी। गांव के लोगों ने मिलकर जादुई पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया। आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस पेड़ की पत्तियां सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। अगर कोई सच्चे मन से वहां जाकर दूसरों की भलाई की प्रार्थना करे तो जादुई पेड़ उसकी राह जरूर आसान कर देता है। सीख, सच्चा जादू धन में नहीं बल्कि दया, ईमानदारी, क्षमा और दूसरों की भलाई करने में छिपा होता है।